की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। उत्तराखंड के चमोली से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें सामने आई। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से क्षेत्र में सफेद बर्फ की चादर बिछी। हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी, पारा शून्य से नीचे पहुंचा, खूबसूरत हुआ नजारा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद रोड बंद, आवाजाही से लोगों को हो रही परेशानी, जगह जगह भूस्खलन का खतरा। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बाद लोगों की परेशानी, प्रगति मैदान में भी पानी भरा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही खासी दिक्कतें। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होगी, रुक रुक कर बरसते रहेंगे बादल। एमपी के श्योपुर जिले में सवारी बस उफनते नाले में पलटी, कई सवारियां घायल हुई। विजयपुर जा रही थी बस। यूपी के आगरा में बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ाई, फसलें हो रही खराब, लगातार बारिश की वजह से किसान परेशान। महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी, शहर में जलभराव की स्थिति, जगह जगह पानी भरा। बिहार में बारिश की वजह से बरपाया कहर, नदियों में उफान पर कई गांव, राहत और बचाव काम जारी। मध्य प्रदेश में पुलिया पर बाढ़ का पूरा पानी आया, जान जोखिम में डालकर फिर भी पुलिया पार कर रहे लोग। यूपी के मथुरा में भी भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। पवित्र रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती आज। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया, वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस बीच सुबह सुबह सैर पर निकले, लोगों से मुलाकात की, सड़क किनारे दुकानदारों से भी बातचीत की। राजस्थान के सीतापुर में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश का 20% तेल निकलता है, यहां गैस की भी संभावना है। गहलोत ने कहा कि बाड़मेर में 383 किलोमीटर क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है, हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में पूछताछ की। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया, प्रदर्शन के बीच पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा, करंट लगने से 6 लोगों की मौत, जुलूस के बीच हुआ हादसा। आज से पीएम मोदी का 3 दिनों का गुजरात दौरा, राज्य को 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी गुजरात में 3,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भरूच में भी 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी गांव में पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव की घोषणा करेंगे। इस गांव में ऊर्जा की सभी जरूरतें और सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। अहमदाबाद में पीएम मोदी शैक्षिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। 11 अक्टूबर को गुजरात से एमपी के उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को उज्जैन में भव्य महाकाल मंदिर कॉरिडोर जनता को समर्पित करेंगे। करोड़ों की लागत से बना है श्री महाकाल लोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नॉर्थ ईस्ट दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज सबसे पहले पहुंचेंगे मां कामाख्या मंदिर, करेंगे पूजा अर्चना। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम के डेरगांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी का आज ग्रेटर नोएडा दौरा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय
दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कार्यक्रम में बुद्ध धर्म के अनुयायी और 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं सीएम योगी। आज रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि पर की जयंती। इस खास मौके पर यूपी में कई कार्यक्रम। पूरे प्रदेश के राम और हनुमान मंदिरों में रामायण का हो रहा पाठ, दीपदान भी किए जाएंगे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। मेदांता हॉस्पिटल ने आधिकारिक बयान जारी किया। शाहजहांपुर में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जल्द ठीक होने के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम। सपा कार्यकर्ताओं ने जल्द ठीक होने की भगवान से कामना की। दिल्ली में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी। महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख को मिली सरतन से जुदा की धमकी। पीएफआई की तरफ से चिट्ठी मिली। पीएफआई के धमकी भरे खत में लिखा, मोदी योगी भी रडार पर। बीजेपी विधायक ने धमकी भरा लेटर पुलिस के हवाले किया। शिवसेना के दोनों गुटों को झटका। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को सीज किया। अंधेरे इष्ट उपचुनाव में पार्टी के नाम और सिंबल पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे शिवसेना के दोनों ही गुट। इस चुनाव के लिए दोनों गुटों को चुनाव चिन्ह चुनने का विकल्प दिया गया। शिवसेना के दोनों गुटों को 10 अक्टूबर तक एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शिवसेना के चुनाव चिन्ह दावे का मामला। चुनाव आयोग के फैसले के बाद दोनों गुट में हलचल तेज। उद्धव गुट ने बैठक बुलाई दोपहर में, जबकि शिंदे गुट भी शाम को सीएम आवास पर बैठक करेगा। राहुल गांधी के वीर सावरकर वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी ने आजाद सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया, जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा थे, इसलिए हम राहुल गांधी की निंदा करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। 14 अक्टूबर को शामिल होंगी। चेन्नई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अनोखा अंदाज देखने को मिला। आम लोगों की तरह सब्जी मार्केट गई और सब्जी खरीदी। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी कार्तिक सिंह के खुलेआम घूमने और चुनाव प्रचार करने की शिकायत करेगी। सीएम शिवराज की फटकार के बाद भोपाल की पुलिस जागी। पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। अयोध्या में फिर टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम नगरी में दीपावली पर 16 लाख दीपक जलाए जाने का लक्ष्य। इस बार देर तक जलते रहेंगे दीपक। पश्चिम बंगाल में सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी। लक्ष्मी पूजा से पहले सब्जियों के दाम एक बार फिर से बढ़े। राजस्थान के कोटा में डीएसपी ने मनचले को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। बदमाश को पकड़ने का वीडियो वायरल। पकड़े गए बदमाश पर दशहरे मेले के बीच लोगों को परेशान करने का आरोप। यूपी के झांसी में बांध में मिला 3 युवतियों का शव। सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। छानबीन जारी। आगरा में गंदगी से परेशान लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच क्रिकेटर दीपक चाहर भी बोर्ड पर लगाए गए। तेलंगाना में दिव्यांग मजदूर को लात मारने पर बवाल मचा। लात मारने के आरोप में सरपंच के खिलाफ एक्शन। पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस की टीम ने हथियार तस्कर को मोहम्मद आरिफ को दबोचा। 10 पिस्टल बरामद। लखनऊ का रहने वाला है आरिफ। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 कार से मिले हवाला के 89,25,000 रुपए। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के कासगंज में एक ऑटो पार्ट्स दुकान पर छापा। नकली पार्ट्स बनाने की शिकायत मिलने के बाद टीम पहुंची।
यूपी के फिरोजाबाद में युवती की हत्या को 2 साल बाद खुलासा। प्रेमी पर ही प्रेमिका की हत्या का आरोप। कत्ल के बाद शव को अपने ही घर में दफना दिया था। यूपी में युवती से दुष्कर्म के बाद जलाने की कोशिश। पीड़ित के ताऊ के लड़के और उसके परिवार पर लगा आरोप। पीड़ित मेडिकल कॉलेज में भर्ती। यूपी में मिलावटखोरों पर एक्शन। फिरोजाबाद में पुलिस और फूड विभाग ने छापेमारी की। 400 लीटर नकली दूध जब्त किया। हीरो की वीटा इलेक्ट्रिक स्कूटर में खास फीचर्स। इसके साथ ही आपको रिमूव बैटरी मिलेगी। बार बार चार्ज करने की टेंशन खत्म होगी। चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारत में अपना कारोबार तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी अगले हफ्ते भारत में अपना दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर्स ने इस बार सेल में कई तरह के ऑफर्स की घोषणा की। इन ऑफर्स की मदद से ग्राहक बेहद ही सस्ते दामों पे वाहन अपने घर ला सकेंगे। भारत में सोने के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन को रोकना अब और भी मुश्किल। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। ईरान की सेना भी अब प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों ने ईरान की सरकार की टीवी के लाइव प्रसारण को हैक किया। ईरान में ईरानी सेना ने महिलाओं की गोली मारकर हत्या की। वो तस्वीरें भी टीवी पर दिखाई जा रही हैं। यूक्रेन की एक आवासीय इमारत पर रूस का मिसाइल से हमला। वीडियो सामने आया। ईरान में पुलिस अधिकारियों ने बाजिश से प्रदर्शनकारियों को बचाया। खबर है कि सुरक्षा बलों के लोग भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए हैं।